गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जनरली बायोलॉजिकली एजेंट होते हैं जिनका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? इंसेक्ट या पेस्ट को किल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं? नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस होते हैं जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड्स। अब यहाँ पे हम इनका यूज़ एज अ डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए या फिर बोल सकते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, जो प्लांट्स में डिजीज़ होती है या फिर कोई सब्सटेंस जिनके थ्रू क्या हो रहा है, प्लांट्स में कोई इंसेक्ट के थ्रू प्लांट में क्या हो रही है, जो क्रॉप्स हैं उसका प्रोडक्शंस जितने अमाउंट में होना चाहिए उतने अमाउंट में नहीं होकर कम अमाउंट में होता है, तो उसको एक मेंटेन करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं प्लांट्स पर। यहाँ पे हम इंसेक्ट को भी किल करते हैं, और जो प्लांट्स में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा जेनेटिकली मॉडिफिकेशन भी कर देते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप्स बनती हैं। इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है फंगल एंड बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड्स। तो बायोपेस्टिसाइड हमने क्या समझा? बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? एक बायोलॉजिकली एजेंट होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम फॉर कंट्रोल ऑफ वीड्स, इंसेक्ट एंड पैथोजन। इन सबको किल करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। एंड बायोपेस्टिसाइड का जनरली कमर्शियली लेवल पर भी यूज़ किया जाता है। अब हमने क्या बात करी? बायोलॉजिकली एजेंट होते हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बायोलॉजिकली एजेंट क्या होंगे? एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरियल, वायरस, प्रोटोजोन्स, फंगस, इनके थ्रू क्या कर रहे हैं? हम डिजीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? पेस्ट और इंसेक्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं क्रॉप की लॉस को करने के लिए, जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसको कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। केमिकली छिड़काव किया जाता है, रासायनिक छिड़काव किया जाता है। उसका अल्टरनेट फॉर्म के रूप में हम पेस्टिसाइड्स, जो बायोलॉजिकली बनाए गए हैं बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स, उनका यूज़ कर सकते हैं। एंड ये क्या है? केमिकल पेस्टिसाइड के अल्टरनेट फॉर्म के रूप में डेवलप किए गए हैं। अब बायोपेस्टिसाइड से जनरली 3 डिफरेंट क्लास में इनको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस, जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं पेस्ट को, जो नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म होती है, जिनमें जो टॉक्सिन का प्रोड्यूसिंग नहीं करते और डायरेक्टली पैथोजेंस या इंसेक्ट को किल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस। इसी टाइप से माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स, जिसमें क्या हो जाएंगे? माइक्रोब्स इंक्लूड होंगे, जिनके थ्रू प्लांट पैथोजन या सम इंसेक्ट को हम किल करते हैं। किसके थ्रू? माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स के थ्रू। इसी टाइप से क्या होते हैं? प्लांट इनकॉर्पोरेटेड एंड प्रोटेक्टेंट्स सब्सटेंस की बात करें हम, तो ये क्या होंगे? ये प्लांट डिराइव पेस्टिसाइड्स होंगे। जनरली इनको कैसे डेवलप किया जाता है? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा। और ये जो प्लांट होते हैं, इनकी जो हम बोल सकते हैं, इनमें कुछ ऐसा इनके जिनका जो जेनेटिकली सीक्वेंस होता है, उसको क्या कर दिया गया है? मॉडिफाई कर दिया गया है बाय किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया गया। मतलब जो उसका डीएनए है प्लांट्स का, बोल सकते हैं, उसमें क्या गया है? एक डीएनए, जीनोमिक डीएनए, उसको इंसर्ट कर दिया है। द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स, वो क्या कहलाएगी? वो क्रॉप्स क्या कहलाएगी? जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स। यहाँ पे क्या करेंगे? जो ऑर्गेनिज्म है उसके जीनोम में, डीएनए में कोई चेंजेस कर देंगे ऐसे, जिससे क्या हो जाएगी? वो क्रॉप्स क्या बन जाएगी? एज अ पेस्टिसाइड्स के रूप में वो क्रॉप्स वर्क करेगी। उस पर कोई भी इंसेक्ट उस पर अटैक करेगा तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा? वहीं पे किल हो जाएगा। ये क्या हो गई? जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स। एंड एक हमने क्या देखा? माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स। और थर्ड वन क्या है? नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस, जो नेचुरली उत्पन्न होते हैं ऐसे सब्सटेंस। ये क्या होगा? 3 टाइप की कैटेगराइज किया गया बायोपेस्टिसाइड्स को। एंड मेन टाइप्स के बारे में हम लोग बात करें तो बायोपेस्टिसाइड जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे बायो इंसेक्टिसाइड्स और बायो हर्बिसाइड्स। बायो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में हम लोग समझे, और बायो पेस्ट हर्बिसाइड्स के बारे में। तो बायो हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? बायो हर्बिसाइड्स आर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन अनवांटेड प्लेस। इनका यूज क्यों करते हैं बायो हर्बिसाइड्स का हम यूज़ जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स जो हमको कहीं आवश्यक नहीं है और वहाँ पे वो उग रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? उनको ख़त्म करने के लिए या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे वीड्स वगैरह होती कहीं भी उग जाती हैं,
हमने जैसे बात करते हैं, हम हमारा एक बोल सकते हैं, हमारा एक एरिया है, हमारा एक बोल सकते हैं, हमारी कोई फसल हमने बोई है ना, हमने कोई हमारा एक कोई खेत बोल सकते हैं, तो हमने कोई फसल का वहाँ पे क्या क्या है उसको बोया है वहाँ पे, जैसे हमने गेहूँ की फसल लगाई है, तो वहाँ पे क्या होगा, ओनली गेहूं की फसल का उत्पादन होना चाहिए। इसी जगह वहाँ पे गेहूं का उत्पादन नहीं होकर, वीट का प्रोडक्शन नहीं होकर, कोई और अनवांटेड प्लांट्स का प्रोडक्शन हो रहा है जो हमें आवश्यकता नहीं है, तो हमारी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, जो उसकी यील्ड्स है, उसके अमाउंट में कमी आएगी। मतलब जहाँ पे हम बोल सकते हैं गेहूं के पौधे का प्रोडक्शन होना था, उस जगह क्या हो रहा है, दूसरा प्लांट्स का जो हमें आवश्यक नहीं है वो बढ़ रहा है, वो ग्रोथ हो रही है, तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो उनको किल करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे बायो हर्बिसाइड्स का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जितना एरिया हमको जितने जिस अमाउंट में हमें जिस सब्सटेंस की आवश्यकता है उसको हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो इसका क्या हो गया, बायो हर्बिसाइड्स का जनरली अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लेसेस पर जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, उनको किल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए हम इसका बायो हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इसी टाइप से हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जैसे हमने बात की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं, तो वो क्या होगी, वहाँ पे भी ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू क्रॉप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं इनको बना सकते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक टोमेटो या टोबैको, ये प्लांट्स डेवलप किए गए हैं जो क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं स्पेसिफिक हर्बिसाइड्स को। जो हर्बिसाइड्स होते हैं जो ग्रोथ कर सकते हैं, तो उनको टॉलरेट कर सकते हैं, उनके आसपास के एरिया में वो हर्बिसाइड्स को ग्रोथ नहीं करने देते हैं। सो ये क्या, बायो हर्बिसाइड्स जो होते हैं क्या होते हैं, जनरली अलाउ नहीं करते हैं। जैसे बार्ले, रे या सोरगम, ये सब जो प्लांट्स है ये क्या होते हैं, एलिमिनेट करते हैं जो वीड्स। जनरली बायो हर्बिसाइड्स का यूज़ जो वीड्स होती हैं, जो घास बोल सकते हैं, उनको वहाँ पे ग्रो नहीं करने देती हैं। जनरली जो प्लांट्स है वहीं वहाँ पर ग्रो करेंगे जिनकी हमें आवश्यकता है। और जनरली क्रॉप रोटेशन होता है, या फिर हम जैसे बोल सकते हैं क्रॉप का रोटेशन होता है जो डिफरेंट नेचुरल, तो ये क्या करते हैं, नेचुरली रिड्यूस करते हैं किसके प्रोडक्शन को, वीट के प्रोडक्शन को। एंड अनवांटेड प्लांट जो है उनको यहाँ पे ग्रोथ नहीं करने देते हैं। फर्स्ट इसका यूज़ कब किया गया था, 1981 में। नेक्स्ट हम बात करें बायो इंसेक्टिसाइड। सो बायो इंसेक्टिसाइड क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, ये सब क्या है, कमर्शियली इम्पोर्टेंस होते हैं इनके द्वारा क्या कहते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड बनाए जाते हैं। जनरली वो क्या करते हैं, एज अ कमर्शियली सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हम इन्हें कह सकते हैं। सो ये क्या होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में वर्क करते हैं। यहाँ पे मोस्टली हम बात करें तो जो बैसिलस थुरिनजिस स्पीशीज़ है, किसकी, बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करती है, इसका जनरली यूज़ किया जाता है। और भी डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया स्पीशीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, एंट्रोबैक्टर, प्रोटियस, एंसेरिटिया, इन सब का भी यूज़ किया जाता है। बट बैसिलस थुरिनजिनेसिस का मोस्टली यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड्स के रूप में वर्क करता है, और इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है इंडिया में, और वर्ल्ड में भी एक लार्ज कमर्शियल स्केल पे इसका यूज़ किया जाता है। इसकी मोर देन 150 बोल सकते हैं मोर देन 150 इंसेक्ट के अगेंस्ट ये अपना एक वाइड रेंज शो करता है। अब बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड 4 कैटेगरी होती है जिनका मोस्टली यूज़ किया जाता है। जैसे हमने थुरिनजिनेसिस के बारे में बात की, इसी टाइप से क्रिस्टल स्पोर फॉर्मर्स कौन होते हैं, बैसिलस थुरिनजिनेसिस, ये क्रिस्टलाइन स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं। इसी टाइप से ऑब्लिगेट पैथोजेंस जैसे बैसिलस पैपिलियाई, एंड पोटेंशियल पैथोजेंस जैसे सेरेटियाई, और फैकल्टेटिव पैथोजेंस जैसे स्यूडोमोनास अरेजिनोसा। सो ये क्या है, बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल हैं। एंड इसमें से जो स्टार्टिंग के 2 स्पीसीज है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसी टाइप से जो बायो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, जैसे मैं आपको जनरली नॉलेज के में बता देती हूँ। जैसे स्टार्च पॉइजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक क्या होते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो स्टार पॉइजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, जनरली एक टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो जिसके थ्रू क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। ये टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करते हैं कौन, स्टार पॉइजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
एक कॉन्टेक्ट पॉइजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे इंसेक्ट है उनकी स्किन अगर उनके कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट पॉइजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स जो कॉन्टेक्टली क्या करते हैं, जो इंसेक्ट है उनको किल करते हैं। मतलब अगर उनके कांटेक्ट में अगर इंसेक्ट आ गया तो क्या करेंगे, इंसेक्ट को किल करेंगे और उनकी जो बॉडी है उसको पिनेट्रेट करके, उनकी जो आउटर सरफेस उसको पिनेट्रेट करके उनकी उनकी सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे और उनको क्या करेंगे, कील कर देंगे। उनमें कोई ऐसा सब्सटेंस उनमें कोई ऐसा उनको क्या करेंगे, उनकी सेल को लाइसिस कर देंगे और उनको वहाँ पे कील कर देंगे। सो ये क्या होगा, 2 टाइप्स के, एक कॉन्टेक्ट पॉइजन और एक स्टार पॉइजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये 2 टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक डायरेक्टली और एक उनके अंदर बॉडी में स्किन में जाकर उसको पिनेट्रेट करके टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं। सो हम यहाँ बात करेंगे बैसिलस थुरिनजेंसिस एज अ बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड। बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड के रूप में हम बैसिलस थुरिनजेंसिस के बारे में स्टडी करें। तो यहाँ पे क्या है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये क्या है, एक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ग्राम पॉजिटिव स्पीशीज से बिलोंग करता है ये। और ये क्या होता है, एक सॉइल बैक्टीरियम है और स्पोर का प्रोडक्शन करता है। जो इसके स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, एक उसमें एक प्रोटीन होता है क्राई प्रोटीन, जो क्या करता है, क्राई प्रोटीन को एक सब्सटेंस के रूप में ये क्या करता है, वो करता, मतलब बोल सकते हैं इसको, जो क्राई प्रोटीन है ये स्पोर से, जो बैसिलस की स्पोर से उनके थ्रू जनरेट होता है और जो इंसेक्ट है उसको किल करने में हेल्पफुल होता है। एक ये इसको हम बोल सकते हैं एक सेफ, एक स्पेसिफिक इफेक्टिव टाइप का इंसेक्ट कंट्रोल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और जो क्राई प्रोटीन होता है ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल्स होता है जिसका यूज़ हम किसके लिए कर रहे हैं, इंसेक्ट को किल करने के लिए। तो जो क्राई प्रोटीन है इसके थ्रू क्या जनरेट हो रहा है, एक टॉक्सिक का प्रोडक्शन होता है, जिसे बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन इंडोटॉक्सिन्स होते हैं जो बैसिलस थुरिनजेंसिस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसमें गामा जो एंडोटॉक्सिन्स है वो बहुत इफेक्टिव होता है, जो क्या करता है, किससे मिलकर बना है, ग्लाइकोप्रोटीन की सब यूनिट से मिलकर बना है। और इसमें एक बोल सकते हैं इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट के रूप में वर्क करता है अगेंस्ट लार्वा। जो इंसेक्ट के लार्वा होते हैं उसको किल करने के लिए बहुत एक बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट के रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पे हम इसके मैकेनिज्म को समझें, यहाँ पे किस टाइप से इसकी मोड ऑफ एक्शंस होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, हमने बात की। एक गामा एंडोटॉक्सिन्स को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंड कैटरपिलर जैसे ही इसको कंज्यूम करता है। ये एग्जांपल में दे रखा है, जैसे कैटरपिलर दिखाई दे रहा है, जैसे कैटरपिलर इसको कंज्यूम करेगा तो ये जो बैसिलस थुरिनजेंसिस है ये क्या करेगा, क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स को रिलीव करेगा। वहाँ पे जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे अगर ये जो लीफ है दिखाई दे रही है, क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप की लीफ बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है प्रेजेंट है, एक बैसिलस थुरिनजेंसिस की प्रेजेंट है। तो उसमें क्या है, इसको जीन्स को चेंज करके वहाँ पे बैसिलस थुरिनजेंसिस को हम ऐड किया गया है, जिसके जीन्स में कोई चेंजेस करके यहाँ बैसिलस थुरिनजेंसिस को इसमें बोल सकते हैं इंसर्ट किया गया है। तो ये क्या होगा, जो बैसिलस थुरिनजेंसिस है ये क्या करेगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीटी बोलते हैं, एक क्रिस्टलाइन टॉक्सिन्स को रिलीज करता है जो किससे बाइंड होती है, जो गट होती है इन ऑर्गेनिज्म की, इंसेक्टिसाइड की, उसमें क्या प्रेजेंट है, वो एल्कलाइन नेचर की होती है। जो गट होती है किसकी, इंसेक्टिसाइड्स की, वो एल्कलाइन नेचर की होती है, तो उससे बाइंड होता है। तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे ये अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ करके, टॉक्सिन्स रिलीज होने से क्या होगा, वहाँ पे ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, इंसेक्टिसाइड्स में जो भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसमें उस पर एक हाईली स्पेसिफिक रूप से बाइंड हो जाएगा और उसको लाइसिस कर देगा, उसमें होल करके, उसमें जो होल करके अंदर गया और उसको क्या करेगा, उसको लाइसिस कर देगा टॉक्सिन, और जो सेल होगी वो ब्रस्ट हो जाएगी, है ना। तो इस टाइप से ये प्रोसेस होती है कि जो बैसिलस थुरिनजेंसिस है उसको किल कर देता है, कैटरपिलर्स को, उसकी लार्वा को, और उसकी जो सेल है उसको ब्रस्ट कर देता है। तो ये क्या हो गया, एक बैसिलस थुरिनजेंसिस है, ये किस टाइप से उसको किल कर रहा है, इसकी एक मोड ऑफ एक्शन बताई गई है कि किस टाइप से इसे किल कर रहा है। तो फर्स्टली क्या हुआ, बैसिलस थुरिनजेंसिस स्ट्रेन से वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, जिसका नाम यहाँ पे क्या बताया गया, गामा एंडोटॉक्सिन। एंड कैटरपिलर है वो कंज्यूम कर लेगा बीटी का स्पोर्स, एंड
जिससे क्या होगा, जो किस पे ट्रीट की गई है, लीफ है इससे ट्रीट की गई है, जैसे हमने बात की जेनेटिकली मॉडिफाई। एंड देन क्या होगा, जो गट है, जो कैटरपिलर या इंसेक्ट बोल सकते हैं, उसकी गट है वो क्या कर लेगी, इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी और वो फीडिंग करना स्टॉप कर देगी। देन कुछ ही घंटे में बोल सकते हैं, कुछ ही समय में ये जो ब्रेक डाउन होगा, इसकी जो इंसेक्ट है कैटरपिलर, इसकी बॉडी का ब्रेक डाउन होने लगेगा, उसके अंदर जो लार्वा है या फिर उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो सब्सटेंस, उसका ब्रेक डाउन होने लगेगा और कुछ ही घंटे में या कुछ ही आवर्स में बोल सकते हैं 24 to 48 आवर में जो कैटरपिलर है इसकी डेथ हो जाएगी, ये डाई हो जाएगा। तो इस टाइप से ये जो बैसिलस thuringiensis है एज अ बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। सो यही जो प्रोसेस मैंने आपको वहाँ बताई, यही मैकेनिज्म यहाँ बताई गई है कि किस टाइप से एल्कलाइन नेचर का जो गट होता है, जो गट होती है उसकी पीएच क्या होती है, एल्कलाइन नेचर का होता है। सो क्या होता है, इजीली डिजोल्व हो जाती है वो किसमें, वो इजीली इंजेस्ट कर लेती है किसको, टॉक्सिन्स को, और इजीली डिजोल्व हो जाती है मीट, उसकी मीट गट। एंड देन क्या होगा, जो डिजोल्व हो गई तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्मॉल फ्रेगमेंट का प्रोडक्शन करेगी। एंड प्रोडक्शन करने के बाद जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और वो ऑस्मोटिकली क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। देन क्या होगा, वो सेल जो कैटरपिलर है वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो इसी टाइप से प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, उसके द्वारा बीटी उसको किल कर देता है कैटरपिलर को। एंड जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप, जैसे हम एग्जांपल देखें तो बीटी ब्रिंजल या बीटी टोमेटो, जैसे बैसिलस thuringiensis से को एड करके जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स बनाई गई, उसकी एग्जांपल है बीटी ब्रिंजल एंड बीटी टोमेटो। नेक्स्ट हम बात करें स्यूडोमोनास बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड। जो स्यूडोमोनास क्या है, इसका भी मोस्टली यूज़ किया जाता है एज अ इंसेक्ट को किल करने के लिए, इंसेक्ट को जो इंसेक्ट कॉजिंग डिजीज होती है उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्यूडोमोनास की भी डिफरेंट स्पीशीज़ का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एज ए इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसकी स्पीशीज़ के बारे में हम लोग बात करें तो जैसे अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ होती है, जैसे यहाँ पे बताई गई है, जैसे बोल सकते हैं एग्रीकल्चर जो पेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट इसकी स्पीशीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे स्यूडोमोनास टाइवेनेसियासिस जिसका यूज़ किया जाता है, जैसे प्लूटेला, जाइलोटेला एंड स्पोडोप्टेरा। सो डिफरेंट टाइप की जो डिजीज़ होती है, जो पेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट इसका यूज़ किया जाता है और पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। एंड आगे हम बात करें तो फंगल पेस्टिसाइड, ये हमने क्या बात करी, दो हमने एग्जांपल देखे बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स के। फर्स्ट वन इज़ बैसिलस thuringiensis जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंड वन इज़ स्यूडोमोनास। सो आगे हम बात करेंगे, आगे हम फंगल बायोपेस्टिसाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। फंगल बायोपेस्टिसाइड, फंगल बायोपेस्टिसाइड भी डिफरेंट टाइप के होते हैं जो जिनका यूज़ किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड्स के रूप में। तो एक बोल सकते हैं इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं जिनका यूज़ करते हैं, जैसे एंटोमोफेगा, मैनमेगा एंड ब्यूविवेरिया, बेसियाना, न्यूमेरिया। तो बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसिरेनिजा और बॉविरिन और बॉवेरल एंड माइकोटल एंड वर्टेक्ल। ये क्या है, डिजीज़ है, सॉरी ये क्या है, स्पीशीज़ है फंगल की, जिनका यूज़ कर रहे हैं हम किसके अगेंस्ट, वाइट फ्लाई ऑफ मैनी क्रॉप्स। जो वाइट फ्लाई होता है डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स में, उसके अगेंस्ट इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एसिरेनिजा, ये क्या है, एक फंगल पेस्टिसाइड्स है जिसका हम यूज़ करते हैं किसमें, जो वाइट फ्लाई होता है डिफरेंट टाइप की फसल्स में, उसके अगेंस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और बॉवेरिन और बॉवेरोल, ये जो है इसकी स्पीशीज़ का यूज़ किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, पाइन कैटरपिलर एंड ग्रीन लीफ हीपर, इन सब के अगेंस्ट हम इसका यूज़ करते हैं। इसी टाइप से माइकोटल एंड वर्टल लेक स्पीशीज़ का भी वाइट फ्लाई एंड अर्फाइट्स ऑफ ग्लास हाउस क्रॉप के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो ये हमने क्या देखा, फंगल की स्पीशीज़, जो फंगल की स्पीशीज़ होती है इनका यूज़ कहाँ कहाँ हम किस प्रकार करते हैं। एंड और आगे हम बात करें तो बायो हर्बिसाइड्स, ये हमने क्या देखा, फंगस की स्पीशीज़, हमने 3 फंगस की स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस किया, जैसे एसिरोनिजा एंड बॉवरिन, बॉवेरल एंड माइकोटल एंड वर्टेलेक। ये तीनों क्या है, फंगल डिजीज़ है, इनका हमने यूज़ देखा। वायरल पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंटली यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने बैक्टीरियल के बारे में बात की, फंगल के बारे में बात की, इसी टाइप से वायरल
वायरल पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो वायरल में वायरस का यूज़ किया जाता है। जनरली 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस, ग्रैन्युलोलिस वायरस एंड साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस ऑफ रियोविरिडियाई, है ना। एंड ये क्या, ग्रैन्युलोसिस वायरस, बैक्यूलोविरिडियाई। सो ये क्या है, वायरस की स्पीसीज है जिनका हम यूज़ एज अ पेस्टिसाइड के रूप में करते हैं। एनपीवी का फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस। जो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस है, इसका यूज अगेंस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, मॉथ एंड बटरफ्लाइज जो होती है इनके अगेंस्ट इसका इफेक्टिव रूप से यूज़ किया जाता है। और मेनली इनका यूज़ जो सीपीवी है, सीपीवी क्या है हमारे, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रल वायरस, इनका यूज़ किसके अगेंस्ट किया है, कैटरपिलर्स के अगेंस्ट। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। जो यहाँ पे सम लिस्टेड किया गया है हमने, यहाँ पे कुछ वायरस पेस्टिसाइड का नाम दिए गए जिनका यूज अलग अलग किया जाता है। जैसे एनपीवी, हमने इसका क्या नाम लिया है, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, जिसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, टोबैको बडवॉर्म एंड कॉटन बॉलवर्म जो होता है उसके अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। इसी टाइप से हम न्यूक्लियर पॉलीहेड्रल वायरस का यूज़ जिप्सी माउथ एंड यूरोपियन फ्लाई में भी इसका यूज़ करते हैं। एंड साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रल वायरस का यूज़ पाइन कैटरपिलर में यूज़ किया जाता है। सो ये आपको क्या है, ये डिजीज़ बोल सकते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट इनका यूज़ करते हैं। एंड लास्ट क्या है हमारा, ग्रैन्युलोसिस वायरस, इसका यूज़ किस में करते हैं, डिफरेंट टाइप की फूड क्रॉप्स होती है, जो फूड क्रॉप्स होती है उनमें कॉडलिंग माउथ होता है, उसके अगेंस्ट इनका हम यूज़ करते हैं। सो ये क्या देखा हमने कि वायरस का किस प्रकार यूज़ करते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा, इसके पहले हमने देखा फंगल पेस्टिसाइड्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स किस प्रकार बनाई जाती है। जो जेनेटिकली मॉडिफाई एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, इसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जिसमें हम क्या करते हैं, जो डीएनए होता है, जो बोल सकते हैं प्लांट सेल का डीएनए होता है, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें कोई न्यू डीएनए सेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट सेल में। जिससे प्लांट्स क्या हो जाती है, जो प्लांट सेल होती है उसमें न्यू डीएनए इंसर्ट हो जाता है, जिससे वो जो प्लांट्स होता है जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है, और उस क्रॉप्स को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे बैसिलस thuringiensis है, इसको, या फिर कोई बोल सकते कोई और वायरस स्पीसीज या बैक्टीरियल स्पीसीज, जिसको जनरली किसी प्लांट सेल के जीनोम में डीएनए को, अपने डीएनए को ट्रांसफ़र करती है, और जो प्लांट सेल होती है वो इस डीएनए को ईजी वे में या फिर सक्सेसफुली ले लेता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक नया प्लांट डेवलप होता है। वो प्लांट सेल्स क्या होती है, वो प्लांट सेल्स क्या करती है, एक वो पेस्टिसाइड्स एज अ इंसेक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट एज अ इंसेक्टिसाइड्स के रूप में वर्क करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स बन जाता है, जिसमें कोई ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है डायरेक्टली। यहाँ पे क्या कहते हैं, या तो बोम्बार्ड की जाती है बैक्टीरिया या वायरस की जो होस्ट सेल है, जिसमें हमें डीएनए को इंसर्ट करना है, उसके ऊपर उसकी बोल सकते हैं बोम्बार्ड की जाती है, या फिर उस फ्रेगमेंट को उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स बनती है, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट बनता है। सो ये जो, जैसे हम यहाँ बैसिलस thuringiensis की बात कर रहे हैं, तो ये क्या एक्टिव होता है अगेंस्ट लार्वा ऑफ मॉस्किटो, जो मलेरिया होता है मॉस्किटोज़ के थ्रू, उसके अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव होता है कंपेयर टू डीडीटी। जो डीडीटी होता है उसके अगेंस्ट उससे भी अच्छा बोल सकते हैं, एक एक्टिव होता है, जिस अगेंस्ट किसके, लार्वा के अगेंस्ट। जो लार्वा प्रोड्यूस करते हैं मॉस्किटो, उसके अगेंस्ट एक हाईली इफेक्टिव एजेंट के रूप में वर्क करता है। एंड ये पैथोजन जो होता है इन्वायरमेंटली रूप से सेफ होता है, एंड रेसिस्टेंस शो करता है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप के पैथोजन या इंसेक्ट के अगेंस्ट। इन जनरल 0.4% थ्यूरिसाइड्स आर मोर इफेक्टिव कंपेयर टू मेलेथोइन एंड एंड्रीन एंड डीडीटी। इन सबके कंपेयर में बहुत ज़्यादा बोल सकते 0.4% इफेक्टिव होता है। एंड पेस्ट जैसे क्रूसीफर, लैक और शुगर कैन में जो पेस्ट होते हैं उनके अगेंस्ट भी अच्छे से वर्क करता है। एंड ये किसकी हेल्प से बना है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए जाते हैं। और यहाँ पे हमने किसकी बात की है, बैसिलस thuringiensis की। इसको फर्स्टली बोल सकते हैं 1987 में टोमेटो जो है, टोमेटो प्लांट्स में ट्रांसफ़र किया गया था, और विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एगेरोबैक्टीरियम टुमनीफेसिस। एंड बाद में डिफरेंट आगे
समय के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स बनाए गए, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाई टोबैको, कॉटन्स, इसी टाइप से सिमिलरली अभी टेक्निक्स और डेवलप हो रही है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम की प्लांट्स को बनाया जा रहा है और ये टेक्निक बहुत पॉपुलर है। अब यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो वन ऑर्गेनिज्म होता है इसको इंसर्ट किया जाता है अनादर सेल में, अनादर टाइप की जो सेल है जिसमें जो होस्ट सेल है उसमें इंसर्ट किया जाता है। सो इस टाइप से जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स रेडी होती है और उसको क्या कहता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग या ट्रांसजेनिक या बायोटेक क्रॉप्स। जो क्रॉप्स मॉडिफाई की जाती है उसको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी बोल सकते हैं या फिर बायोटेक क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो किस टाइप से होती है, यहाँ पे एक प्रोसेस दिखाई दे रही है। जैसे क्या हो रहा है, हमने बीटी के बारे में बात कर रहे हैं हम, बीटी दैट मीन्स बैसिलस thuringiensis। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको क्या करेंगे हम, जिसमें ट्रांसफ़र करना है, जिस सेल में ट्रांसफ़र करना है उसको हम यहाँ पे सबसे, जिस ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफ़र करना है उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे उसके जीन्स को और जीन्स को उसमें रिकॉम्बिनेंट कर देंगे और रिकॉम्बिनेंट करके हम उसको उसमें जो होस्ट सेल है उसमें इंसर्ट कर देंगे। जैसे कॉर्न के बारे में आप दिखाई दिया है आपको, कॉर्न्स की सेल में हम रैंडमली इंसर्ट कर दिया है। तो वो जो कॉर्न की स्पीशीज़ है वो एज अ कॉर्न प्लांट है, वो किस रूप में वर्क करेगा, एज अ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के रूप में यहाँ पे एज अ वर्क करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो जो इसमें क्या हो गया है, इसमें हमने किसको ऐड कर दिया, thuringiensis की स्पीशीज़ को ऐड किया है। इसी टाइप से और डिफरेंट टाइप की सेल्स को बनाया जा सकता है मॉडिफाई करके। तो ये एज अ पेस्टिसाइड्स के रूप में, एज अ इंसेक्टिसाइड्स के रूप में वर्क करेगा, जिस पे जो भी इंसेक्टिसाइड अगर इस पर अटैक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। इसी टाइप से एग्जांपल बताए गए, इंसेक्टिसाइड स्वीट कॉर्न, बोल सकते हैं गोल्डन राइस की स्पीसीज बनाई जा रही है और लॉन्ग लास्टिंग टोमेटोज़ और भी डिफरेंट टाइप के, जैसे स्वीट पोटैटो, जो स्वीट पोटैटो होते हैं उनको बनाया जाता है, सोयाबीन की स्पीशीज़ को बनाया जा रहा है। और हम बात करें तो मेज़, कॉटन, शुगर बीट्स एंड अल्फ़ा अल्फ़ा, ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ को प्रोडक्शन किया जा रहा है बाय द जेनेटिकली मॉडिफाई टेक्निक्स के द्वारा। तो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स कमर्शियली रूप से बनाई जाती हैं और ये डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ में और हमारे इंडिया में भी इस टाइप की जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। जिससे क्या होता है, जो क्रॉप्स होती है वो अच्छे अमाउंट में और अपने अच्छा प्रोडक्शंस देती है और जिससे क्या होता है, इन पर इंसेक्टिसाइड का कोई अटैक भी नहीं होता है और क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाती है। सो ये हमने क्या समझा कि जेनेटिकली मॉडिफाई किस टाइप से की जाती है और ये टेक्निक क्या होती है, एक्सटेंसिवली टेस्टेड की जाती है। एंड ये फूड जो मटेरियल जो होता है, जो इसके थ्रू जो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स हैं, इसके थ्रू जो फूड या मटेरियल जो भी जिसका प्रोडक्शन हो रहा है वो सेफ़ होता है, उसमें नहीं कोई बोल सकते हैं कोई हार्मफुल सब्सटेंस ना उसमें कोई प्रेजेंट होता है, वो अच्छे से ग्रो होती है। एंड इसमें न्यूट्रिशनल लेवल भी एज अ सेम ही होता है जैसा कि नॉर्मल क्रॉप्स में होता है। और ये मेथड जो है एक यूज़फुल मेथड के रूप में वर्क की जा रही है। सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस टाइप से पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे नीड्स फॉर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो क्रॉप्स हैं उनके अच्छे से ग्रो के लिए, उनकी हेल्थी और हमको हाई अमाउंट में क्या हो वहाँ पे प्रोडक्शंस हो और जो इनकी जितने अमाउंट में हमने फसल का जितने अमाउंट में एक फार्मर ने जितने अमाउंट में फसल को लगाया है, जितने अमाउंट में सीड्स को उसने वहाँ पे बोया है, बीज को लगाया है अपने खेत में, उतने अमाउंट में क्या हो पाए, प्रोडक्शंस हो पाए, उसको उतने अमाउंट में उत्पादन मिल पाए। इसलिए ये बायोपेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर बायोपेस्टिसाइड नहीं होंगे तो जितने अमाउंट में उसने यहाँ पे प्रोडक्ट अपना पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है वहाँ पे अपनी फील्ड पर, तो उतने अमाउंट में उसको प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो फिर क्या काम का, है ना। इसलिए उसने वहाँ पे क्या है, बायोपेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, बोल सकते हैं स्प्रे किया जाता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट की और टेक्निक डेवलप की गई है। जैसे केमिकली पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है तो उसके अल्टरनेट फॉर्म में यहाँ पे बायो पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, जिससे कोई जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फ्रूट्स वगैरह बन रहे हैं उन पर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए बायोपेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। और बायोपेस्टिसाइड क्या होता है, कंटामिनेशन को भी कम करते हैं। जैसे केमिकल पेस्टिसाइड के थ्रू क्या हो रहा है, लैंड, एयर एंड वाटर का भी कंटामिनेशन होता है। सो इस कंटामिनेशन को भी कम किया जा सकता है। एंड ये क्या होता है, ये ह्यूमंस में भी जो केमिकल पेस्टिसाइड के जो इफ़ेक्ट होते हैं, अगर उसके कोई इफ़ेक्ट जैसे एलर्जी वगैरह या फिर कोई किसी को उसकी स्मेल से गंध है, ऐसा कुछ भी होता है इन
मतलब अलग अलग एलर्जीज़ वगैरह होती है, तो उस टाइप से एलर्जीज़ भी नहीं होती है यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स। एंड एडवांटेज में हम बात करें तो ये लेस टॉक्सिक होता है एंड कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स होते हैं ये। एंड ये क्या होते हैं, इफेक्ट ओनली टारगेट पेस्टिसाइड, ये ओनली जो टारगेट पेस्टिसाइड होते हैं उन पे ही इफेक्ट करते हैं। एंड एज अ कन्वेंशनल पेस्टिसाइड के रूप में भी इनका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एंड इनके स्मॉल क्वांटिटी में हम बात करें, एक स्मॉल क्वांटिटी में इन पे इफेक्ट करती है और डिकम्पोज कर देती है क्विकली, अच्छे अपन जल्दी से काम करती है प्रोसेस। और जो पॉल्यूशन होती है इसको भी नहीं होने देती। यहाँ पे पॉल्यूशन नॉन पॉल्यूटेंट के रूप में भी इनका वर्क किया जाता है। मतलब यहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है इनके द्वारा ना, बोल सकते हैं कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी सिक्रेट नहीं कर रही है जनरली किसी क्रॉप्स पर। और ये जो होते हैं एज अ पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जनरली, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। और जो क्रॉप्स की यील्ड होती है वो एक हाई अमाउंट में हमें प्राप्त होती है। सो ये क्या हुआ, हमने एडवांटेज देखी बायोपेस्टिसाइड की, हमने फंगल पेस्टिसाइड्स और बैक्टीरियल पेस्टिसाइड्स के बारे में डिस्कस किया। बैक्टीरियल पेस्टिसाइड में हमने मेन किसके बारे में बात करी, बैसिलस thuringiensis, जिसका मोस्टली वाइडली रूप से यूज़ किया जाता है बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में। इसके मोड ऑफ एक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड इसमें हमने जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया, जो जेनेटिकली रूप से मॉडिफाई करके क्रॉप्स बनाई जाती हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस टाइप से जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप बनाई जाती है, बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, किस टाइप से बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।